अरे आप आइए ना। पिताजी आप? हाँ बेटा, बस बेटा जीते रहो। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? हाँ। मैं पिताजी आपके लिए पानी लेके आती हूँ। बेटा पानी की जरूरत नहीं है। वो बेटा अगर तुम लोगों को बुरा ना लगे तो मैं तुम्हारी माँ के साथ अकेले में एक बात करना चाहता हूँ। लेकिन ऐसी क्या बात है जो बच्चों के सामने? अगर पिताजी कह रहे हैं तो ऐसी कोई बात होगी ना। आप लोग बात कीजिए। चलो गौरी। क्या बात है बताइए ना, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। सीता, मालूम नहीं तुम्हें ये बात अच्छी लगेगी या बुरी, लेकिन मैं बहुत कश्मकश में हूं। वो मीता बहुत दिनों से मुझसे तलाक लेने की बात कर रही थी और आज पागल तो नहीं हो गई? अपना बसा बसाया घर वो उजाड़ना चाहती है। मैं उससे बात करती हूँ, उसे समझाती हूँ। कोई फायदा नहीं होगा सीता। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मानी और आज तो उसने अपना साइन किया हुआ तलाकनामा मेरे सामने रख दिया। ये क्या कह रहे हैं आप? बात इस हद तक आई? मैं अभी फोन पर समझाती हूँ। सीता, मैं खुद तलाकनामे पर साइन कर चुका हूँ। क्यों? सीता, वो चाहती है कि मैं बाकी की जिंदगी तुम्हारे साथ रामपुर में गुजारूं और जो प्यार मैंने अब तक मोहन और गौरी को नहीं दिया वो उन्हें दूं। मुझे तुम्हारा ख्याल भी आया सीता। इतने साल तक तुम अकेले ही बच्चों की जिम्मेदारी उठाती रही और सीता मैं भी अब इस शहर की भागदौड़ से तंग आ गया हूं। मैं खुद अब ये चाहता हूं कि बाकी की जिंदगी तुम्हारे सबके साथ रामपुर में सुकून के साथ गुजारूं। फैसला तुम्हारे हाथ में है। मीता ने जो फैसला किया वो सही है या गलत ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने जो फैसला किया है वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आपने जो भी सोचा होगा ठीक ही सोचा होगा। अब आप मोहन और गौरी को बताइए। वो दोनों ये बात सुनकर बहुत खुश होंगे कि आप हमेशा हमारे साथ रामपुर रहेंगे। मोहन, गौरी। जी पिताजी। और बेटा, बेटा मैंने एक फैसला किया है। मैं हमेशा के लिए शहर छोड़कर अब तुम लोगों के साथ रामपुर में रहूंगा। सच पिताजी? हाँ। अब हम लोग सब साथ रहेंगे? ये आपने बहुत अच्छा किया पिताजी, हम सब यही चाहते थे। मुबारक हो, आज से आप दोनों कानूनन पति पत्नी हो गए। थैंक यू वेरी मच। एक दूसरे को माला पहनाओ। ओह यस 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 यस। कम ऑन लेडीज फर्स्ट एज से। चलो तालियां तालियां बजाओ। बाल को पहले तो छूने। आइए आशीर्वाद दो मामा। खुश रहो, भगवान तुझे तेरी अम्मा की हर खुशी दे। विजय, तुम अपने प्यार से इसके हर गम को भुला दो। Don't worry, mom-in-law, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। अगर कोई भी आपको शिकायत करता है तो आप मुझे $1000 फाइन कर देना। हाँ चलिए अब बाकी सबके आशीर्वाद। Oh yes, elders, come on, बड़े भैया मुझे आशीर्वाद दो। तुम्हारी जगह मेरे दिल में। अरे क्या बात है, थैंक यू सो मच। तुमने सीमा को और हम सबको बहुत खुशी दी है और ये सीमा सूरज की अमानत है जो हमारे पास थी। आज तुम्हें हम सूरज समझ के सौंप रहे हैं। थैंक यू सो मच पूरब भैया, आपने मुझे सूरज की जगह दी। आई एम सो हैप्पी, थैंक्स अ लॉट। मैं तुम दोनों के चेहरे में हमेशा खुशी देखना चाहता हूँ। होल्ड इट, मेरा नंबर कब आएगा? आएगा आएगा, आ गया, आजा आजा मेरे भाई, मुबारक हो। ये तो बात ही हुई, बड़े के पैर छूते मेरे गले लग रहे। सुबह फायदा आ गए तो तुम्हें से छूते हैं ना। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। क्यों?
अकेले जाओगे क्या? नहीं, पहले मुझे तो टाइम ना दो, बाद में सबको लेके जाऊंगा। जनार्दन जी हैं? मैं उनके घर गया था तो मुझे मालूम हुआ वे यहाँ आए हैं। अब आप यहाँ क्या करने आए हैं? अपनी तमाम गलतियों की माफी मांगने। आइए। पिताजी। आप? जनार्दन जी, आप पिछली बातों को भूल जाइए। मैं अब आपको दोनों फ्लैट्स उसी कीमत पर देने के लिए आया हूं। मैं आपसे माफी चाहता हूं। मैं मजबूर था, पृथ्वी जी ने मुझे डराया धमकाया था, अब वे नहीं रहे। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ये रही आपके फ्लैट्स की चाबियां और पोजीशन लेटर। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, पृथ्वी जी मेरे साले थे, जब मैंने उन्हें माफ कर दिया तो फिर आपसे तो कोई मतलब ही नहीं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जनार्दन जी। ये तो चमत्कार हो गया। माँ, मैं तो कहता हूँ भगवान जब देता है ना तो सब कुछ एक साथ देता है। आज हमारे पिताजी मिले और साथ में फ्लैट्स भी। इन दो चाबियों में से एक तुम्हारी और दूसरी मीता की। लेकिन अब ये फ्लैट लेकर मैं क्या करूंगी? अब तो हम सब रामपुर जा रहे हैं। वो अलग बात है, लेकिन फ्लैट तुम्हारा है, इस पर तुम्हारा हक है। मैं जरा ऑफिस में बात करके आता हूँ। जी पिताजी। भैया, मैं चाहती हूँ तुम्हारी और राधा की शादी में माँ और पिताजी की भी शादी हो जाए। चल चुप कर। देखा भैया, माँ अब तक शर्माती है। अरे शर्माएगी ना। विजय, तैयारी हो गई? यस, हो गई भाई। विजय, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ यार। क्या बात है भाई यार? अनजाने में मुझसे बहुत भूल हो गई, मैंने तुम्हें गलत समझा। Come on, धीरज, come on यार, अब हम लोग रिलेटिव्स हो गए। We are relatives now. क्या बात कर रहे? ये तो कमाल हो गया। सीमा पहले मेरी भाभी थी, फिर माँ ने उसे अपनी बेटी बनाकर तुमसे शादी करवा दी, अब वो मेरी बहन बन गई। और इसका मतलब आप मेरे ब्रदर इन लॉ हुए, और ब्रदर इन लॉज अक्सर हमेशा अच्छे दोस्त होते हैं, है ना? वही एक दोस्त के हैसियत से मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। No, 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 no request. Order me. विजय, सीमा ने बहुत गम उठाया है। माँ बाप के मजे के खिलाफ उसने सूरज भैया से शादी की, फिर शादी के रोज वो हादसा हुआ, और उस हादसे के बाद मैंने सीमा को कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा यार। I can understand धीरज, और धीरज उसकी वही मुस्कुराहट वापस लाने के लिए मैं बार बार उससे बहाने बना के मिलता रहा। वो सलून जो हमने खोला था ना, वो भी एक बहाना था कि उसकी मुस्कुराहट वापस आए। धीरज, मैं उससे पहले भी बहुत प्यार करता था और आज भी करता हूं और आगे भी करता रहूंगा। उसकी एक हंसी के लिए ना मैं अपना सब कुछ लुटाने को तैयार था, और आज भी मैं उतना ही तैयार हूं। बस यही सुनना था तुम्हारे मुंह से मुझे विजय। थैंक यू। माँ ने सीमा का हाथ तुम्हारे हाथ में देखकर कोई गलती नहीं की। अच्छा किया माँ ने। धीरज, मैंने आज के पहले तुझे इतना सीरियस कभी नहीं देखा यार। आज मुझे पता चला कि तुमको मेरी सीमा की कितनी चिंता है, और इसलिए आज के बाद मैं तुमसे अपना रिश्ता ही बदल दूंगा। आज से मैं तुम्हारे लिए विजय नहीं, तुम्हारा सूरज भैया हूं मैं। सूरज। अरे ये क्या कर रहे हो आप लोग? हे डार्लिंग, ये हमारे हसमुख चंद है ना, ये देवदास बनने को चले थे, तो मैंने इनसे अपना रिश्ता ही बदल दिया। ये मेरे ब्रदर लॉ है ना, अब मैंने उसमें से लॉ को उठाया और बाहर फेंक दिया। मैं कुछ समझी नहीं। हाँ, घबरा रही है यार। देखो, तुम पहले भी मेरी भाभी थी और अब भी तुम मेरी भाभी हो के? नहीं समझी। अरे भाई, सिंपल वर्ड्स में कहता हूँ, ये मेरे ब्रदर लॉ है ना,
अब से ये मेरे भाई हो गए बस। हाँ, और ये भी मेरा भाई हो गया, समझ गई भाभी? ठीक है देवर जी, लेकिन मेरी छोटी बहन पायल, जिसको अभी अभी आपने मेरी देवरानी बनाया है, यस यस, वो तो आई नहीं अभी तक। वो महल में कलकत्ता के रसगुल्ले लाने गई है। ओह, गोलगप्पा गई है रसगुल्ले लाने के लिए। खैर अच्छा काम कर रही है, क्योंकि अमेरिका में तुम्हें रसगुल्ले नहीं मिलेंगे। आओ। बस कीजिए, माँ हमारा इंतजार कर रही है, चले। अरे पहले गोलगप्पे को तो आने दो। हेलो, कैसी हो राधा? मोहन, कब आ रहे हो तुम? क्यों, मेरे बिना दिल नहीं लग रहा है क्या? मोहन, ऐसा कौन सा पल है जब तुम्हारी याद ना आती हो? यहाँ भी यही हाल है राधा, लेकिन अब हमारे मिलन के दिन दूर नहीं है। भगवान ने हमारे लिए खुशियों के दरवाजे खोल दिए हैं। तुम्हें याद है ना, वो बिल्डर जो हमें फ्लैट देने से मना कर रहा था, वो खुद घर आकर दोनों फ्लैट्स की चाबी पिताजी को देकर गया है। एक फ्लैट हमारा और एक छोटी माँ का। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। अच्छा मोहन, तुम्हें याद है हम जो सिन्हा के खिलाफ केस लड़ रहे थे, उसमें भी कुछ कामयाबी नजर आ रही है मुझे। अब वो सारी चीजें जो पृथ्वी मामा ने तुमसे छीनी थी, वो तुम्हें और तुम्हारी मामी को वापस मिलने वाली है। राधा, ये सब कुछ तुमने किया? हम यहाँ अपनी परेशानी में उलझे रहे और तुम वहां हमारे लिए। मोहन, कैसी बातें कर रहे हो तुम? क्या मैं तुम्हारी नहीं हूँ? तुम्हारा हर काम मेरा काम है मोहन, और फिर तुम्हारे चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट देखने के लिए मैं पूरी जिंदगी निछावर कर सकती हूँ। बस बस भाई बस, सारा प्यार फोन पर ही निछावर कर दोगी तो जब मैं वहां पहुंचूंगा तो तुम्हारा स्टॉक खत्म हो चुका होगा। मोहन, एक प्यार ही तो ऐसी चीज है इस पूरी दुनिया में जिसका जितना भी स्टॉक खर्च किया जाए उतना ही बढ़ता रहता है। सच कहा तुमने राधा, प्यार कभी खत्म नहीं होता, और इस बात की मिसाल मेरे सामने है माँ और पिताजी। माँ और पिताजी? यही बात बताने के लिए तो मैंने तुम्हें फोन किया था राधा। पिताजी भी अब हमारे साथ हमेशा के लिए रामपुर आ रहे हैं। सच? सच राधा, पिताजी अब हमारे साथ ही रहेंगे, और मैंने और गौरी ने सोचा है कि हम माँ और पिताजी की दोबारा शादी करवा देंगे। मोहन, तुम तो एक के बाद एक अच्छी खबर सुना रहे हो, बस अब तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। बस थोड़े ही दिनों की बात है राधा, फिर मैं तुम्हारे सामने खड़ा होऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ काम खत्म करना है। मोहन, अब मुझे तुमसे फोन पे नहीं, बस तुम्हें अपने सामने बैठाकर तुमसे ढेर सारी बातें करनी है। ऐसा ही होगा राधा, बस तुम अपनी तबीयत का ख्याल रखना। बाय बाय। वकील साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। राजा जी हैं घर में? जी है ना, आइए आप लोग बैठिए। आइए बैठिए, मैं तब तक आप लोगों के लिए चाय बनाकर लाता हूँ और बिटिया को भी बनाकर लाता हूँ। चाय के साथ आज मिठाई भी खाएंगे, आप राजा जी को इन्फॉर्म कर दीजिए। जी बहुत अच्छा। वकील साहब, आज जो भी कामयाबी हमें मिली है उसमें राधा का बहुत बड़ा हाथ है। अरे नमस्कार, आज आप दोनों यहाँ? हमने सोचा कि ये खुशखबरी सबसे पहले हम दोनों आपको दें। खुशखबरी? क्या हम केस जीत गए हैं? हाँ, एक एक चीज पृथ्वी जी की बीवी और उनके बच्चों को मिल जाएगी, और जो मोहन और उसकी माँ का है वो भी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, आप बैठिए ना। अब हकदार को इसका हक मिल जाएगा। लोग खामखा कानून से घबराते हैं, इस देश में इंसाफ अभी बाकी है। सच्चाई को पाने के लिए थोड़ा देर और दुख तो जरूर होते हैं। वो तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जब देर और दुख चले जाते हैं तो अपने पीछे ढेर सारी खुशियां छोड़ जाते हैं। सच कहा है राधा जी आपने, ईश्वर परीक्षा लेने के बाद रिजल्ट में कभी कभी बहुत कुछ दे देता है, बस हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। ये सब आपकी वजह से हुआ है। अरे नहीं, इसमें तो आप लोगों की मेहनत भी इन्वॉल्व है। मिठाई खाइए। थैंक यू। अच्छा, मैं जरा मोहन को इन्फॉर्म कर देती हूँ। राधा जी एक मिनट जी। मैं चाहता हूँ कि पहले ऑर्डर्स आपके हाथ में आ जाएं, फिर आप मोहन को इन्फॉर्म कीजिएगा। जैसा आप ठीक समझे। क्या बात है माँ जी? कुछ नहीं गंगा, सूरज की याद आ गई। आप ज्यादा सोचा मत कीजिए। अच्छा, मैंने सीमा और विजय के लिए खाना तैयार कर दिया है। हाँ, वो आती होंगे, सारा सामान लेकर ही आएंगे ना। मैं मुन्ना के पास बैठूं, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो आवाज दे दीजिएगा। हाँ। मीता,
अब किस बात को लेकर परेशान हो? अब तो तुम्हारी आखिरी इच्छा भी पूरी हो गई। नहीं, वो सीमा के बारे में। आज उसने विजय से शादी कर ली। आज रात को ही वो दोनों यूएस से जा रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा हुआ। हाँ। सीमा के सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, उसे भी अपने अरमान पूरे करने का हक है। हाँ। अमेरिका में रहेगी तो धीरे धीरे सब कुछ भूल जाएगी। बहुत अच्छा हुआ है। हाँ, मैं चाहती हूँ सीमा हमेशा खुश रहे। आपको चाय वगैरह लेंगे? नहीं नहीं, मैं तो चाय सीता के यहाँ पी के आ गया। सीता को मैंने अपनी और तुम्हारे डाइवोर्स के बारे में बताया तो बहुत नाराज हो रही थी। वो तुमसे बात करना चाहती है। फिर मैंने कहा कि अब तो फैसला हो चुका है। ठीक किया आपने। बेटा एक मिनट, कल उन लोगों के साथ मैं भी रामपुर जा रहा हूं। मैंने ऑफिस में बात कर ली है। अच्छा, तुमने मुझसे वादा लेकर डाइवोर्स पेपर पर साइन करा लिए। अब एक वादा तुम्हें मेरे साथ करना पड़ेगा। तुम्हें जब भी किसी भी चीज की जरूरत होगी, तुम या तो मुझे चिट्ठी लिखोगी या फिर फोन करोगी। और जब तुम्हारा मन होगा तुम रामपुर भी आ सकती हो। जनार्दन, भगवान ने अब तुम जैसे इंसान बनाना कम कर दिया है। अच्छा सुनो, ये रखो। ये क्या? ये उस फ्लैट की चाबियां हैं जो हम लोगों ने बुक किया था। ये बिल्डर खुद घर आया था और चाबियां दे गया। ये पृथ्वी से डर गया था और उसकी बातों में आकर बहक गया था। पृथ्वी के मरने के बाद शायद इसका दिमाग जाग गया है और खुद चाबियां दे गया है। लो। इनका मैं क्या करूंगी? मीता, ये फ्लैट हम लोगों का अपना सपना था जिसकी अब मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि मैं रामपुर जा रहा हूं। तो फ्लैट तुम्हारा है, लो। नहीं, मैं तो अब पूरब के साथ ही। मीता, एक बात मैंने तुम्हारी मानी है, एक बात तुम मेरी मान लो।